हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल ब्रेकर। जैसा कि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं और एक और पॉइंट समझने वाले हैं कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है कि रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे, ठीक है, कि बेसिस पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक रैशनल नंबर, ठीक है, एक है रैशनल नंबर, ओके, और दूसरा है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर, ओके। हम पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर कैसे हम बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर रैशनल नंबर के तो दो पार्ट हैं। पहला पार्ट केस वन क्या कहता है? केस वन, जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? या तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर एक भी जीरो नहीं बचता, और दूसरा केस क्या आता है कि किसी ऐसे रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं कि वो रिमाइंडर कभी खत्म ही नहीं होता है, एक, ठीक है। वो सर्टेन स्टेज के बाद क्या होता है, बार बार रिपीट करता है। तो जहाँ रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है तो उस एक्सपेंशन को, उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। और जहाँ रिमाइंडर क्या हो जाता है, एक वक्त बाद जीरो आ जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ऑन बोर्ड समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे पहला केस है क्या, व्हेन रिमाइंडर बिकम जीरो, when remainder become zero, ठीक है। इस केस में एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0.5 आएगा, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये एक्सपेंशन कहलाएगा क्या, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कोई भी 10/3 ले लेते हैं। तो जब 10/3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10/3 को डिवाइड करेंगे, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आएगा 1, फिर 3 3 जा नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 होगा, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही फिर 1, फिर 0, फिर ऐसे रिमाइंडर बार बार क्या आता जाएगा, एक आता जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। तो देख रहा है कि यहाँ पर रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे क्या, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3.333 ऐसे चलता जाएगा। और इसी को हम बार के रूप में लिखते हैं। जो डेसिमल के बाद जब डेसिमल रिपीट होने लगता है एक वही डेसिमल, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, 3.3 बार। तो ये जो एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को भी बोलते हैं क्या, रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। तो दो तरह के डेसिमल समझ गया। डेसिमल एक्सपेंशन, किसी डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे कैसे हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो अब अगला आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ये कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है। यानी जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इधर उधर के नंबर आते हैं, एक सर्टेन स्टेज के बाद भी उसका रिपीटेशन नहीं होता, हमेशा अलग। जैसे एग्जांपल ले लें
जैसे एक किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 1.01, फिर 011, फिर 01111 तो देखेंगे क्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, हमेशा अलग अलग वैल्यू आ रही है। जैसे पाई भी हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे क्या हैं इर्रेशनल नंबर, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कहलाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है, यानी रिपीट नहीं होता तो नॉट रिपीटिंग होगा। तो जब किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर, और जब किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब चलते हैं कैसे किसी रिकरिंग डेसिमल यानी किसी डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे हम उसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम जानेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे 0.333 डॉट डॉट या फिर 0.3 डॉट यानी कैसे किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो जिसको शो करना है उसको हम x मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा 10x इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल क्या होगा, यहाँ से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसी एक्सपेंशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 0.33 को हम क्या माने x माने, तो इसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 प्लस x, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके क्लियर। नाउ 10x इक्वल टू कितना 3 ये कितना हो गया, सॉरी। अब क्या करेंगे, ये x को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 10x ये x इधर आएगा, प्लस x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, तो 10x माइनस x इक्वल टू 3। और 10x में से x घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9x, तो 9x इक्वल टू 3। फिर यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू 1/3। और ये x क्या था, x हम फ्रॉम इक्वेशन से कितना मानते हैं 0.3 थी, इसी को लिख सकते हैं 0.33 डॉट 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 इक्वल टू 1/3। तो क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं क्या किसी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा प्रूफ हो गया है, प्रूव्ड। इस तरीके से हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन। Now we can see that the next example is so that 1.2727 dot dot equal to 1.27 bar is a rational number। कैसे इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमें
दिखाना है, रैशनल नंबर है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले मान लेंगे कि ये नंबर x है। मान लेंगे लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट। ओके, नाउ हम इसमें किस नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें ताकि आसानी से उसका डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे तो क्योंकि एक 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों कि उतने पे हमारा क्या हो रहा था, डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे, तो उसका x के इक्वल हो जा रहा था। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि 2727 रिपीट हो रहा है ना, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर 7270 हो जाएगा, तो ये हमारा मानना गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हमको 2727 बार रिपीट कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लाना है 27, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग by 100 in both side, okay, then that implies क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल क्या आ जाएगा, 2 डिजिट राइट आ जाएगा, ये हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं किस तरह से, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं किस फॉर्म में, 126 प्लस 1.2727, तो ये कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 126 प्लस 1.2727। इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इसको सम करें तो वापस इतना ही आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ 100x इक्वल टू 126 प्लस दिस इज व्हाट x, यहाँ पे x ले लेंगे, सिंस बता देंगे सिंस x इक्वल टू 1.2727 डॉट 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 है। ओके, नाउ दिस x will be comes equal right hand side equal to, then 100x, ये x इधर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 126। नाउ 100 में से x को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100x में से x को घटाएंगे तो 99x, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 126। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 अपॉन 99। ओके, तो देखेंगे क्या है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, अगर इसको और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या करें, 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अभी भी 3 से डिविजिबल है, ये कितने बार में जाएगा, 14 बार में, और ये हो जाएगा 11 बार में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 14 अपॉन 11, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, है प्रूफ। इसका मतलब ये रैशनल नंबर में शो हो गया, तो इसलिए प्रूव हो गया, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो पहले भी 2 एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि पहला था कि 0.33 यानी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो तो उसको कैसे पी वाई क्यू फॉर्म करते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल में पढ़ा कि किसी डेसिमल के बाद 2 डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो तो उसको कैसे पी वाई क्यू फॉर्म में। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है कि सो दैट 0.235 बार इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद जब 2 डिजिट का रिपीटेशन हो तो उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं वीडियो को, ठीक है। पहले लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख लेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग भाई by 100 in both side, okay, then we get 100x, that implies
100x इक्वल टू, दो 2 डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 235 नहीं 23.53535 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको कैसे, इस प्रकार कैसे, किस तरह से इसको तोड़े कि तोड़ने पे क्या हो जाएगा, एक हिस्सा 0.235 इस तरह से कर गया और एक कोई भी होल नंबर हो। तो इसको ब्रेक करते हैं, देखिए कैसे ब्रेक करना। 100x इक्वल टू, अब 23 को पॉइंट समथिंग को तोड़ना है तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, 23 पॉइंट कैसे तोड़ेंगे, बताइए। इसको हम तोड़ सकते हैं 23.3 प्लस, ठीक है, इसको 5 लाना तो कितना कर सकते हैं 0.23535 डॉट डॉट तोड़ सकते हैं क्या इस फॉर्म में। 23.5353 को 23.3 प्लस 0.23535 डॉट डॉट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अगर ऐड करें तो एग्जैक्टली हमारा इतना आएगा। कैसे, 23.3 प्लस 2 को पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, तो 3 प्लस 2 ऐड होगा कितना होगा 5, उसके बाद 3 5 3 5 रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.3 प्लस, इसके जगह पे x लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ, बता देंगे सीन, x इक्वल टू 0.235 बार। ओके, नाउ इस x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू 23.3। ओके, अब 100x में से x जाएगा कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 23.3। इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 99x इक्वल टू 23, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इक्वल टू, ये डेसिमल खा लेगा, कितना हो जाएगा 233 अपॉन 990 हो जाएगा, क्योंकि 99 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 999। ये हमारा क्या हो जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म होगा। तो हमें बस पी बाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर बताना था, ये हमारा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू के फॉर्म में बताना था, तो हमारी ये एक्सपेंशन हो गया कि नहीं हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। दोनों क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे कैसे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। ठीक, देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्या है 1/7। तो 1/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें यानी 7 से 1 को डिवाइड करें तो कुछ इस प्रकार से नंबर आएगा 0.142857। ठीक है, फिर 142857। ठीक है, ऐसे रिपीट करता है। ठीक, ऐसे ही 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो कितना हो जाएगा 0. अब 2 का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 इंटू 1/7 इसको लिख सकते हैं। तो 2 का इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, उसके बाद से फिर 5 7 ऐसे कुछ करके आता जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
अब हम इन दो के बीच में क्या बताना है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.142857 पे बात, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इन दो नंबर्स के बीच में हमको इरेशनल नंबर बताना है, तो जो रिपीट नहीं होता है क्या होता है बार बार, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। सो लिख लेंगे, सो द इरेशनल नंबर आर irrational number इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इसका डेसिमल इसमें 14 है, तो इसके और इसके बीच में लेना है। 14 के बाद कितना आता है 15, तो 0.15 कुछ भी लिख सकते हैं 285 डॉट डॉट, फिर 0.16354 कुछ भी लिखो, फिर 0.178528, ऐसे क्या होगा चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा 0.27 और 1059 समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी दो नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करें। सबसे पहले क्या करेंगे, उन दिए गए नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल देंगे और क्या करेंगे उस नंबर को और इस डेसिमल एक्सपेंशन को छोड़कर उसके बीच में जो जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, जितने भी डेसिमल नंबर आते हैं उनको लिख देंगे। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं किसी दो नंबर के बीच में। सो प्लीज़ इसको नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।